दोस्तों, वर्ष 2021 की यदि बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि किसी के घर में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और किसी के घर में नौजवान एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जहां पे इनके सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पर हकीकत यह है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको ये याद हैं और कई लोग हैं जिनको आज तक ये याद नहीं होते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में। और आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं इन्हीं राज्यों की, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की, जिनको हम बड़ी ही रोचक तरीके से याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक दिख रहा है, एक अंधा आदमी है। इस अंधे आदमी को क्या है, हैदराबादी बिरयानी खाने का बहुत शौक है। तो ये हैदराबादी बिरयानी खाने पहुंच जाता है एक रेस्तोरां के अंदर। पर चूंकि ये अंधा है, ये खाना शुरू करता है तो इससे क्या होता है, ये बीच बीच में अपने शर्ट को इस पे बिरयानी को गिरा देता है। बिरयानी में लगा हुआ तेल इसकी शर्ट को खराब कर देता है, यानी इसकी शर्ट पे तेल लग जाता है। कहानी यहाँ से ही है। तो इससे हमारा निकल के आता है कि देखिए, अंधे आदमी से आपको स्टेट निकल के आ गया आंध्र प्रदेश, और इसको क्या पसंद है, हैदराबादी बिरयानी। दोस्तों, अभी इसकी राजधानी हैदराबाद है, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। जब भी इसकी अमरावती हो जाएगी, मैं कमेंट सेक्शन में इसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा। दूसरी है, चूंकि ये यहाँ पर तेल इसके लग जाता है शर्ट पे, तो उससे दूसरा राज्य अपना तेलंगाना निकल के आ जाएगा। और ये तेल कैसे लगा है, हैदराबादी बिरयानी से। बात करते हैं अगली, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। तो अरुणाचल को आप जोर से बोलिए, अरुणाचल 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 अरुणाचल। तो हम अरुण को मना कर रहे हैं, अरुण बड़ा बदमाश है। वो ईंट की दीवार पे चलता है, बार बार चलता है और एक दिन गिर जाता है। तो हम कह रहे हैं, अरुण ना चल ईंट पर, और ईंट से आपका ईटानगर निकल के आ जाएगा। बात करते हैं अगली हम एक बंदे की, जो एक रेस्टोरेंट में जाता है और खा रहा है, और खाते ही उसका दिमाग एकदम अच्छा हो गया। और वो किसके दिमाग से निकल के आता है, वाओ ऑसम डिश, ऑसम डिश। तो इससे आपका निकल के आ जाएगा असम की राजधानी दिसपुर। ऑसम से असम और डिश से आपको कनेक्ट हो जाएगा दिसपुर। दूसरा तरीका देखिए कि बहुत अच्छा है, आसमान के अंदर मौसम, तो लोग नीचे डांस करने लग जाते हैं, डिस्को करने लग जाते हैं। तो आसमान से आपका असम हो जाएगा और डिस्को से आपका दिसपुर हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है, पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज आसमान को देख करके पता कर लेते थे कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, यानी सूरज जहाँ से हो रहा था तो वहाँ से पूरब हो जाता था, और इसी तरीके से वो बाकी दिशाओं का किसी न किसी तरह से निर्धारण कर लेते थे। बात करते हैं आगे, बिहार की राजधानी है पटना। देखिए, बिहार में छुपा हुआ ब्याह और हार। तो जब ब्याह होता है तो दूल्हा दुल्हन को और दुल्हन दूल्हे को हार पहनाती है। पर देखिए, इन सब के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले एक लड़की ज़रूरी है। आप ब्याह करते हो तो लड़की चाहिए। तो लड़की कहाँ से आती है भाई, किसी भी तरीके से आती है। पर आजकल लोग बाग, आप समझ चुके हैं, उसको पटा भी लेते हैं और पटा करके ब्याह भी कर लेते हैं। तो इससे आपको ये, और नहीं तो देखिए, आप बिहारी लोग जो है उनको पटाना बड़ा ही मुश्किल काम है। सबसे पहले बात करते हैं हम लालू जी की, जो बिहार से हैं। इनको तो पटाना बहुत ही नामुमकिन है। बड़ी उच्च खिलाड़ी हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे लहजे में ये बोलते हैं। आपको इनके लहजे से बिहार याद आ जाएगा। बिहार की राजधानी पटना। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, रायपुर। तो देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो मेरा ये कहना है कि 36 लोगों से एडवाइस मत लो, राय मत लो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। 36 लोगों की राय, 36 से छत्तीसगढ़, और राय से आपको रायपुर याद आ जाएगा। गोवा की राजधानी है पणजी। तो गोवा से दो शब्द निकल सकते हैं, गावा यानी गाना, गावा, और एक गांव। तो दोनों ही तरीके से देख लेते हैं। देखिए, गांव में क्या है, पंडित जी गावा। पंडित जी क्या गाते हैं, श्लोक गाते हैं, भजन गाते हैं, सब कुछ गाते हैं। तो पंडित जी से पणजी हो जाएगा और गांव से गोवा हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, गांव में, शहरों में तो बहुत सारी मिठाइयाँ उपलब्ध होती है, पर गांवों में जनरली जो भगवान को प्रसाद लगाया जाता है, तो वो किसका लगाया जाता है, पंजीर का। ये आटे को घी और कुछ खास ड्राई फ्रूट्स के साथ सेक करके बनाया जाता है। ये बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो पंजीरी से आपको पणजी याद आ जाएगा, और गांव से यदि हम बात कर रहे हैं तो गोवा पकड़ में आ जाएगा। तो गांव में पंजीरी, गोवा की पणजी, और पंडित जी गावा यानी गोवा की पणजी। बात आती है अगली, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो गुजरात से गुजरी है रात। गुजरी है रात कहाँ, जेल में। और जेल में किन की सबसे ज़्यादा रात गुजरी, महात्मा गांधी की। उनको बार बार अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लेते थे। तो और वैसे भी गुजरात गांधी जी का नगर है, वहाँ साबरमती आश्रम भी है पास में, अहमदाबाद में। तो आप कैसे भी करके गांधी जी का कनेक्शन गुजरात से कर सकते हो। दांडी यात्रा भी वहीं पे हुई थी। तो गुजरी है रात जेल में किसकी, गांधी जी की। तो गुजरात की राजधानी क्या होगी, गांधीनगर।
हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, हरि हरि भगवान विष्णु हरि हैं, और चंडी 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 माँ, तो ये दोनों ही भगवान हैं। तो जैसे ही हरि का नाम आए मन में चंडी माँ का भी स्मरण करो, दोनों को एक साथ आप याद करो, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। दूसरा क्या है कि हरिया हरिया आया और चड्डी लाया, चंडी से आप चड्डी भी बना सकते हो, हरिया आया चड्डी लाया, और चड्डी भी देखो क्या है, हरी वाली लाया है, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, ये सबसे बढ़िया है, चड्डी से आप इसको कनेक्ट करो। और तीसरा, हरियाणा के जो पहलवान हैं, आपको याद है गीता विनेश, बहुत सारे जितने भी पहलवान हैं सब कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। और वो क्या है, सभी पहलवान क्या है, चड्डी पहनते हैं, तो चड्डी से ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको ये अच्छे से पकड़ में आएगा। बात करते हैं पंजाब की, जिसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो देखिए पंजाब में जॉब छुपा हुआ है। अब आदमी को जॉब मिला, मम्मी कह रही है क्या जॉब मिला बेटा, मम्मी मेरे को चड्डी बेचने का जॉब मिला है। बोली अरे वाह, ये क्या जॉब है भाई, कोई दूसरा जॉब ही ढूंढ लेता। तो बंदा गली गली भोंपू लेकर घूम रहा है, घंटी बजा रहा है, और क्या कह रहा है, भैया हरी चड्डी ये जो है ले लो, ये चड्डी बेचने का काम कर रहा है। जॉब से पंजाब, और काम क्या कर रहा है, चड्डी बेचने का। दूसरा तरीका, दो भाई हैं, वो एक चांदी के घर पे, सिर्फ इमेजिन कर लो एक चांदी का घर है, चंडीगढ़ से बना लो आप चांदी का घर, चांदी के घर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्या लड़ा रहे हैं, ये पंजा लड़ा रहे हैं। क्यों लड़ा रहे हैं कि जो भी पंजे में जीतेगा उसको ये चांदी का घर मिल जाएगा। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चांदी के घर से चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है शिमला, फेमस है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आपको उसको कैसे याद रखना है कि देखिए हेमा को देखती, हेमा जी की शक्ल आपके जहन में आती है, हेमा मालिनी की, और धर्मेंद्र इनसे क्या कह रहे हैं, जो इनके पति हैं, कि हेमा चल शिमला थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। और हेमा जी को खाने में शिमला मिर्च बहुत पसंद है, तो यहाँ से भी आप शिमला कर सकते हैं। बात करते हैं झारखंड की, रांची। तो रांची रांची रांची, चाची चाची चाची, तो और झाड़ती। देखिए आपके घर में झाड़ू कौन लग रही है, झाड़ू लगाए चाची, झाड़ू से झाड़ती है चाची, तो झाड़ू और झाड़ने दोनों से झारखंड हो जाएगा, और चाची से रांची, चाची से रांची। दूसरा तरीका क्या है, आप मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी जब सूख जाती है तो उसको धोने से पहले कई महिलाएं उसको झाड़ देती हैं, यानी रची हुई मेहंदी को वो झाड़ देती हैं। रांची से रची हुई और मेहंदी जो है उसको वो झाड़ने से झारखंड हो जाएगा। दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा तो बीच में एक लाइक ठोक दें। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो देखिए कुछ बच्चे हैं, उनके बगल में क्या है, उनके किसी और बच्चे का जन्मदिन है, तो उनको वहाँ पे एक नाटक करना है। क्या करना है, एक नाटक करना है, कहाँ, बगल वाले बंगले में। तो कर्नाटक करना है, नाटक से कर्नाटक, और बंगले में करना है तो उससे हो जाएगा आपका बेंगलुरु। अगला है आपका केरल की तिरुवनंतपुरम। देखिए नाम ही बड़ा ऐसा है जो बीपी बढ़ा दे, इतना लंबा नाम है, इसको सीधे सीधे याद कर लें बिल्कुल। फिर भी आपको यदि याद नहीं होता है तो आप सोचें कि जंगल में तिरु यानी तीर, और वन यानी जंगल, जंगल में एक आदमी आर्चरी कर रहा था, धनुर्धर भी था, शिकार करने गया था, उसने तीर चलाया, पर वो तीर कहाँ जाके लग गया है, सोचिए कोई एक करेला है, उसमें जाके तीर फंस गया है। तो करेला, उसमें लगे हुए तीर को देखते ही करेला का संबंध तीर से आएगा आपको तिरुवनंतपुरम, जो, और ये वन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारी जो है ट्रिक्स के माध्यम से याद कर रहे हैं, सीधी सीधी याद करना सबसे बढ़िया रहता है, पर आपको इस तरीके से याद करने में, जब कभी आप भूल जाता है, रिकॉल करने में आसानी रहेगी, तो आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा और आपको समय भी कम लगेगा। हर तरीका बेहतर है, जिससे भी आपको याद हो वो काम आपको करना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो देखिए क्या है, कोई भी नाटक होता है, ड्रामा होता है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है, उसके मध्य में जब अनाउंसमेंट्स होते हैं तो किसकी मदद से किए जाते हैं, भोंपू की मदद से। तो भोंपू से आपको भोपाल याद आ जाएगा, और मध्य में ही होता है सारे वो अनाउंसमेंट, घोषणाएं, तो उससे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आपको निकल के आ जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। बिल्कुल आसान है, पूरा बॉलीवुड मुंबई के अंदर स्थित है, शिवसेना मुंबई के अंदर है, सारा महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपको महारी मुंबई, महाराष्ट्र से महारी मुंबई, और मुंबई कहाँ है, इसके अंदर आप देखिए लाइट कैमरा एक्शन दिख रहा है, बॉलीवुड है, शाहरुख खान, सलमान खान, जितने भी बड़े एक्टर हैं सब मुंबई में निवास करते हैं। और मुंबई हर किसी को पता है फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है देश की, जो कि महाराष्ट्र में है। मणिपुर की इम्फाल, ये आपको थोड़ा जो 7 सिस्टर्स आती हैं, मणिपुर, अरुणाचल वगैरह, इधर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप अच्छे से देख लें कि मणिपुर। देखिए मणि, अब मणि हर किसी के लिए क्या होती है, इम यानी इंपॉर्टेंट होती है, मणि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा तरीका, एक लेडीज है बहुत पैसे वाली है, उसने क्या किया, जहाँ फॉल से निकालो साड़ी का फॉल, उसने साड़ी के फॉल पे क्या लगवा ली, मणि। साड़ी का फॉल आप जानते हो, ये सारा जो बॉर्डर होता है साड़ी का फॉल, आप देख रहे हो यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो बगल में मणि दिख रही है सबको लगवा लिया, तो साड़ी के फॉल पे क्या लगवा लिया, मणि। तो मणिपुर का इम्फॉल।
अगला है मेघालय की राजधानी शिगोल। मेघालय से आपको दिख रहा है घायल आदमी। अब ये घायल क्यों हुआ? क्योंकि उसने मार दी थी छलांग। छलांग से शिलोंग। ठीक है, मैं घायल हुआ क्योंकि मैंने मार दी थी छलांग। दूसरा तरीका आपको याद है, शिलोंग से बनाओ आप शीला। अभी कैटरीना कैफ ने एक गाना किया था, शीला शीला की जवानी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको 2-3 बार बोलना है, शीला शीला की जवानी, मेघा मेघा की जवानी। तो शीला शीला की जवानी और मेघा मेघा की जवानी, इस तरीके से ये नया गाना बन गया और मेघालय की राजधानी हो गई शिलोंग। तीसरा तरीका क्या है, इस मेघा को देखो मेघा, और शिलोंग को आप अंग्रेजी में लिखोगे तो शीलोंग, ऐसी ध्वनि आएगी शीलोंग। तो मेघा कैसी है? बहुत लंबी है, और शी इज लॉन्ग, बहुत लंबी है, शीलोंग। अब कई स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर आप मेघा है, इसको हर जगह मेघ यानी क्लाउड्स यानी बादलों से कनेक्ट करते हो, तो बादल से ही समझाओ इसको भी। इसलिए देखो ये रहे आपके मेघ, और मेघ से आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे छुपा हुआ है लॉन्ग। लॉन्ग क्या होती है? क्लाउड्स। तो क्लाउड्स यानी लॉन्ग जो है उनकी बारिश हो रही है। पानी की जगह किसकी बारिश हो रही है? लॉन्ग की। बस मन ही मन में सोचो एक बादल है, उससे लॉन्गों की बारिश हो रही है, यानी मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगी, लॉन्ग की बारिश मेघों से। अगला है आपका मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजोल है। तो देखिए मिजोरम में मुजरिम छुपा हुआ है। देखिए कोई भी मुजरिम यदि जुर्म करेगा तो सीधा कहाँ जाएगा? जोल, जेल में जाएगा भाई, जेल में। दूसरा, यदि मैं भी जुर्म करूंगा, मैं भी जुर्म करूंगा, तो आई का मतलब भी मैं, तो मैं भी जेल में जाऊंगा, मैं भी जेल में जाऊंगा। दूसरा तरीका, मिजोरम से बनाई मजेदार रम। अब कोई मजेदार रम पिएगा उसको मजा तो आ जाएगा, लेकिन उसकी सारी आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों में होने लग जाती है जलन, तो आपकी आईज जलेंगी। मजेदार रम मिजोरम और आईज जलेंगी से आइजोल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। एक ही तरीका है, नाग बनाओ, नाग खड़ा है सामने और बच्चा क्या कह रहा है कि नाग को कोही मार, ये तो डस लेगा, कोही मार कोही मार, कोही मार से कोहिमा। अगला है आपका ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा से ध्वनि आ रही है ऑडी की, तो ऑडी कार, और ऑडी कार किसके पास है? भुवनेश्वर कुमार के पास ऑडी कार है। भुवनेश्वर कुमार वैसे तो केरल से हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, आप सब जानते हैं, पर आप अपने मन में बैठा लीजिए, जैसे ही आपको भुवनेश्वर दिखा उसके बगल में एक ऑडी कार खड़ी हुई आपको दिख जाए। दूसरा तरीका जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि भुवनेश्वर में छुपा हुआ है भवन, तो लीजिए ये एक आ गया भवन। अब एक दिन अचानक क्या हुआ, इस भवन में पंख आ गए। जैसे ही पंख आए ये उड़ गया, ये खट से उड़ गया। तो भवन था, उसमें पंख आने से वो क्या है? उड़ गया, और उड़ गया से उड़ीसा। अगला है आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर। देखिए राजा महाराजा हैं, उनकी प्रजा यदि अच्छी हो तो उनकी प्रजा क्या करती है? राजा की जय हो महाराज की जय हो। तो राजा की जय हो से राजस्थान की राजधानी जैसे जयपुर। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। तो देखिए सबसे पहला तरीका, यहां आपको दिख रहा है सिक्के। अब यहां पे आपको एक गैंग दिख रहा है और यह है सिक्कों का गैंग। इस गैंग में सबके सर पर क्या लगे हुए हैं? सिक्के लगे हुए हैं। बहुत ही बेहुदा है, पर आप इसको मन में छाप लें एक बार कि कोई गैंग है, उसमें सर की जगह पे सब पे सिक्के लगे हुए हैं। तो सिक्के वाला गैंग, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए सिक्का जो है, आप जब गंगा नदी पे जाते हैं कुछ पूजा अर्चना करने, तो कई लोग वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं और पैसे के रूप में वहाँ पे पानी के अंदर सिक्के डालने की उनकी आदत होती है। तो आप याद कर लें, सिक्के कहाँ डाल रहे हो आप? गंगा नदी के अंदर, और गंगा से आपको याद आ जाएगा गंगटॉक। अगला है आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो एक गाना था, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तो किसी से मिलने की यदि हम बात करते हैं तो देखिए कहानी क्या है कि 2 बहनें थीं, गार्डन में खेल रही थीं। छोटी वाली बहन गुम गई, बहुत देर तक उसको ढूंढा, फाइनली वो मिली। तो बड़ी वाली बहन ने क्या कहा? तुम मिले तो चैन आ गया, तुम मिले तो चैन आ गया। चैन से आपका चेन्नई हो जाएगा, और तुम मिले से आपका तमिलनाडु, तुम मिले। ऐसे ही जो लवर्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक रहते हैं और कई दिनों तक नहीं मिलते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिलते हैं तो कहते हैं कि उनको चैन आ गया। पर ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ही याद रखें, या फिर आप सीधे सीधे याद रखें कि चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी बनी थी उसमें दीपक पादुकोण ने बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स बोले थे, जैसे कि अप्पा, तंगावेली वगैरह वगैरह, जो कि तमिल वर्ड्स हैं। तो उससे सीधे सीधे तमिलनाडु का कनेक्शन आपका चेन्नई एक्सप्रेस से निकलता है, यानी चेन्नई उसकी राजधानी हो गई। बात करते हैं हम त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की। तो देखिए त्रि और ये पूरा से पूड़ी, 3 पूड़ी अगर तलोगे, 3 पूड़ी को अगरतला, यानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला तो अच्छी बात है ना भाई, बढ़िया है, पूड़ी बनी गई है, तली लिया है तो खा जाओ उनको, अच्छी बात है। तो 3 पूड़ी को अगरतला। दूसरा तरीका त्रि से आप बनाओ TREE, ट्री।
अब आप इमेजिन कीजिए कोई ट्री है और बहुत उस पर रसदार फल लगते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपने उस पर ताला लगा रखा है। तो ताला से आपका अगरतला हो जाएगा और ट्री से आपका त्रिपुरा आपको याद आएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो देखिए, आप परीक्षा में देने जाते हैं तो वहाँ आपको उत्तर लगाने होते हैं। तो कई बार कहते हैं ना, तुक्कों से काम नहीं चलता, कई बार तुक्के भी सही हो जाते हैं। तो परीक्षा में सही उत्तर लगाएं, मेहनत के साथ साथ आपके लक का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और लक से आपको लखनऊ याद आएगा। हम कहते भी हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। लक का साथ होना बहुत ज़रूरी है उत्तर देने के लिए। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून इसकी शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो देखिए, दोहरान, देहरादून से बनाओ आप दोहरान। तो सही उत्तर देना है तो आपको दोहरान करना पड़ेगा अपने कोर्स का। और गैर के संग यदि आप चले जाओगे, जो अनजान लोग हैं उनके साथ यदि आप चले जाओगे तो वापस आओगे तो आपको अपने घर वालों को उत्तर देना पड़ेगा। मैंने इसकी कोई खास ट्रिक नहीं बनाई है, मैं चाहता हूँ आप लोग बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं, नहीं तो सीधे सीधे इसको याद करें। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। बहुत चर्चा में पश्चिम बंगाल, अभी अभी उसमें चुनाव हुए हैं। तो देखिए, कोलकाता, कोलकाता से आपको काला कुत्ता याद आता है और काला कुत्ता कई लोग अपने बंगले के बाहर रखते हैं। तो ये रहा बंगला और उसके बाहर काला कुत्ता एक उसकी वॉच डॉग है। तो बंगले में क्या है, काला कुत्ता, बंगले से बंगाल और काला कुत्ता से कोलकाता, बिल्कुल आपको कनेक्ट हो जाएगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से हम बात करते हैं। देखिए, जैसे ही यहाँ पे ये ग्रीन हो गया है आपको पता चल रहा है, यहाँ से अब मैं यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा हूँ। अंडमान व निकोबार में अंडा आपको यहाँ दिख रहा है, तो हम अंडा बना रहे हैं। मैडम ने कहा अंडे को चखो एक बार, अंडमान व निकोबार अंडे को चखो एक बार। तो हमारा जवाब क्या था, अरे भाई बनने तो दे, अभी तो वो पॉट में बन रहे हैं, पॉट में अंडे बन रहे हैं। पॉट से आपको पोर्ट ब्लेयर क्लिक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद तो आपको डायरेक्टली याद हो ही जाएगा, पर शुरुआत में आपको इस तरीके से दिमाग में बैठाना है। लक्षद्वीप की बात करें, कवरत्ती इसकी राजधानी है। तो देखिए, जीवन में यदि लक्ष्य है, कोई गोल है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको उस पढ़ाई के पूरे कोर्स को कवर करना पड़ेगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोर्स को कवर करने से आपका कवरत्ती लक्ष्य कनेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, दीपक है यहाँ पे और यहाँ कवरत्ती में बत्ती है। तो दीपक और बत्ती दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, उजाले को यानी अंधकार को दूर करके उजाले को लाना। दीपक और उसका लक्ष्य है बत्ती के साथ में उजाले को लाना। लद्दाख की राजधानी है लेह। अब कोई भी चीज़ आप लाद करके ले जाते हो, चाहे वो वैन में लाद के ले जाओ, चाहे वो गधे पे लाद के ले जाओ, खच्चर पे लाद के ले जाओ, तो कहीं ना कहीं लेके ही तो जा रहे हो उसको। तो लाद करके ले जाना, ले से लेह आपको याद आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इसमें छुपा हुआ दाग, दाग। तो जब आप बीमार पड़ जाते हो तो मम्मी आपको मुनक्का यानी दाग देती है और क्या कहती है, दाग ले ले बेटा, दाग ले ले। तो दाग ले, और कई बार इसमें देख भी है, दाग भी है, तो देख ले या दाग ले, दोनों से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है लाद के ले जाओ। जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी है, श्रीनगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है। तो जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है, वो तो क्लिक हो रहा है कि जम्मू ही है, और सर्दियों में क्योंकि तभी तो वहाँ पे जम रहा है मामला। और ग्रीष्म की बात करें, श्रीनगर है। श्रीनगर रोज चर्चा में रहता है, कभी वहाँ पर आतंकी बम विस्फोट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आतंकी गतिविधियां चलती ही रहती हैं, हमेशा न्यूज़ पे रहता है, इसलिए आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ही है। दूसरा तरीका क्या है कि कोई एक ऐसी लेडी है तो वो श्रृंगार करती है, पर वो क्या करती है, जम्मू यानी जामुन और कश्मीर यानी किशमिश, वो जामुन और कश्मीर से श्रृंगार करती है, श्रृंगार से श्रीनगर। तो देखिए भाई, ये लेडी है, इसने कानों में तो लगा रखे हैं जामुन और खोपड़ी पे लगा रखा है सर पे किशमिश, और इससे कर लिया उसने श्रृंगार, तो श्रृंगार से श्रीनगर। बात करते हैं बाकी के, दिल्ली, दिल्ली की नई दिल्ली है, सीधे सीधे दादरा और नगर हवेली। पहले इसकी राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, पिछले साल से इसका दमन और दीव और दादर और नगर हवेली को एक कर दिया गया और अब इनकी राजधानी है दमन। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी, पहले पौंडीचेरी नाम से जाना जाता था, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दोस्तों, यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो समय आ गया है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, मैं फेसबुक पे भी स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से हूँ, पेज को सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत सारा स्टफ डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते मेरे अगले नए वीडियो के में बहुत जल्द।